हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय भारत जय बिहार। जॉइंट रजिस्ट्रार सुधांशु शेखर साहब, एमएड विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सीडी यादव जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मतदान के इस महाकुंभ में हम सभी आगे आने वाले भविष्य के निर्माण में, देश के निर्माण में और एक मजबूत सरकार के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। और इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग और यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी हम सभी जनमानस से ये आग्रह करता है, ये गुजारिश करता है कि हम अपने मत का प्रयोग धर्म, लिंग, संप्रदाय, वेशभूषा आदि से ऊपर उठकर एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में दूरगामी सोच रखने वाले व्यक्ति का चुनाव कर संसद में भेजें, जिससे भारत का नाम विश्व के उच्च पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सके और हम विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में आ सके। हम जन सामान्य के जीवन स्तर को इस निम्नतम स्तर से और ऊंचा उठा सके। इसके लिए हम सबके भी कुछ नैतिक दायित्व और कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य यह है कि हम सभी यदि 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं तो पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम मतदान केंद्र पर मतदान करने अवश्य जाएं। दूसरी जिम्मेदारी हमारी ये है कि मतदान करते वक्त हम किसी के प्रलोभन में ना आए। और ये बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे कहते हुए और आपको सुनते हुए हो सकता है कि थोड़ा दुख हो। हम अपनी इमेज, हम अपनी वैल्यू कितनी कम निर्धारित करते हैं। ऑलरेडी पेपर्स में जब भी मतदान होता है तो हम सुनते हैं पैसे बांटे गए। कई बार जब हम कुछ अन्य प्रांतों में जाते हैं, जो कि बिहार में तो शराबबंदी है, इसी को अगर हम किसी अन्य प्रांत में जब देखते हैं तो वहां पेपर में, मीडिया में आता है और वायरल होते हैं वीडियो कि वहां शराब की बोतलें बांटी जा रही हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं, पैंट टी शर्ट बांटे जा रहे हैं। और सोचने की बात सिर्फ ये है साथियों कि क्या हमारी वैल्यू, हमारे एक वोट की वैल्यू जिससे संसद का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है, भारत की मजबूत सरकार का निर्माण होता है, हम अपने उस एक वोट की कीमत केवल 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए और 150 रुपए, मतलब हम उससे भी गए गुजरे हो जाते हैं उस वक्त जो दिन भर इलिटरेट होकर के एक लेबर का काम करता है या एक जानवर जो सुबह से शाम तक अगर काम करता है तो उसको भी आपने देखा होगा कि ईंटें ढोने के लिए जो खच्चर यूज किए जाते हैं, गधे यूज किए जाते हैं, उनका भी मालिक कहता है
कि हम एक खच्चर को अगर आपके यहाँ ईंटें ढोने के लिए लाएंगे, मिट्टी ढोने के लिए लाएंगे, तो हम उसका 500 रुपए लेंगे। और हम अपने वोट की कीमत उन 5 सालों के लिए किसी एक व्यक्ति को 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए या 200 रुपए में दे देते हैं। तो जब हम मतदान करने जाएं तो इन छोटी छोटी प्रलोभन वाली चीजों से ऊपर उठकर देखें। हमें देश के निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा करने का ये एक सुनहरा अवसर जो प्रजातांत्रिक ढंग से मिल रहा है, भारत का संविधान हमें देता है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मतदान जरूर करें और ईमानदारी के साथ मतदान करें। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित विश्वविद्यालय के चीफ प्रोक्टर साहब, समाज कल्याण पदाधिकारी महोदय, ज्वाइंट रजिस्ट्रार सुधांशु शेखर साहब, एमएड विभागाध्यक्ष, मैं आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी का स्वागत करने के लिए प्रोफेसर सी डी यादव सर से निवेदन करूंगा कि आप आएं और प्रोक्टर साहब को कमरा देकर उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली इन लड़कियों में से किसी एक लड़की से स्वैच्छिक आप में से आए और हमारे समाज कल्याण पदाधिकारी का पौधा देकर सम्मान करें। ये तुम वोटर हो ना, चलो इस बार पहली बार वोट दो थी। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए स्वागत सम्मान में मैं अपने विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि आप में से कोई एक विद्यार्थी आकर के हमारे ज्वाइंट रजिस्ट्रार सुधांशु शेखर साहब का सम्मान करें पौधा देकर। उधर से कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ बैठे हुए सभी छात्रों का स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और सभी से ये गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए अपने लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मैं इस कार्यक्रम में आज के अतिथि के रूप में उपस्थित चीफ प्रोक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें आप सबों को आमंत्रित किया गया है। हमारे बीच जिला कल्याण पदाधिकारी राम कृपा उपस्थित है। उन्हीं का की माने प्रेरणा है जो आज हम एकत्रित हुए हैं। जितने भी बच्चों को घुमाया गया है, जो छात्र हैं, इंक्लूडिंग हम लोग भी सभी मतदाता की सूची में हैं। मतदान हमें करना है। अब मैं तो चाहता था कि हमारे बच्चे जो हैं, बच्चियां जो है, वह भी अपनी बात रखे पाएंगे, तो तुम लोग भी अपना मन बनाओ। मेरा पॉइंट है, वैसे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अनुज डॉक्टर सुधांशु शेखर, डिप्टी रजिस्ट्रार बीएन मंडल विश्वविद्यालय, और ऐसे कार्यक्रमों के माने सर्वे सर्वा वही है जो चटपट तुरंत आयोजित कर देते हैं। और मुझे भी जब कुछ ऐसी बात होती है तो उन्हीं से निहोरा और क्या कहते हैं गोरपरिया देहाती में कहा तो सब करना पड़ता है कि सुधांशु वो आप ही झेलिए। मेरा यह मानना था, हमारे बीएड हेड और एमएड के हेड भी यहाँ उपस्थित हैं, वोट करना चाहिए। मेरे 3 पॉइंट है कि वोट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए?
वोट हम दे, करना चाहिए वोट, हमको मतदान करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। दूसरी बात है कि मतदान करना चाहिए तो किसको वोट देना चाहिए, सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट है कि अगर हम जिसको वोट दे रहे हैं तो किस लिए वोट करना चाहिए, किस लिए उनको वोट देना चाहिए। ये 3 बिंदु है कि हमें मतदान करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वोट कर देना है तो किसको देना है, और फिर जिसको देना है किस लिए देना है, किस लिए मतदान करना चाहिए। 3 बिंदु पर अपने अपने विचार हम चाहेंगे कि आप लोग भी रखें। वैसे जानकारी के लिए मैं आप बच्चों को बता दूं, वैसे तो कोई बच्चे नहीं, सभी बड़े हैं, मतदान भी समझ रहे हैं। यहाँ एमएड और बीएड के भी छात्र हैं, कोचिंग के भी छात्र छात्र आए हैं। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यह जान रहे हैं सब कोई कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और यह दुनिया में जहां कहीं भी लोकतंत्र नहीं था तो पहले हिंदुस्तान के इस बिहार में वैशाली में था निचवी प्रशासन, आप जानते होंगे। वहां से लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्फुटित हुई और फिर इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा की चर्चा की जाती है, तो वहां भी लोकतंत्र की शुरुआत हुई। लेकिन दुनिया का जनक और फादर ऑफ डेमोक्रेसी हम ही हैं, यानी आप हैं और हम इंडियन हैं और इंडिया। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। वैसे मेरा कुछ अलग मानना है कि लोकतंत्र जो है यह कॉन्टेबिलिटी का मैथमेटिक्स, किसका मैथमेटिक्स है, कॉन्टेबिलिटी का मैथमेटिक्स। यानी वोट कौन दे रहा है, साइंटिस्ट दे रहा है कि डॉक्टर्स दे रहा है, इसका मायने नहीं है। जो दे रहा है उसकी गिनती कितनी है, एक ही उसकी गिनती है। वो वोट इंजीनियर दे कि कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट दे या दुनिया का विख्यात प्रोफेसर दे, माने कोई भी व्यक्ति हो, भारत का कोई भी नागरिक अगर वह वोट देता है तो उसकी गिनती कितनी होती है, एक होती। तो लोकतंत्र का आधार ही है कॉन्टेबिलिटी, माने इट इज द मैथमेटिक्स ऑफ कॉन्टेबिलिटी, गणना। अगर 100 वोट है उसमें किसी को 51 आ गया तो जीतेगा कौन, 51 वाला, 49 हार जाएगा। लोकतंत्र का सीधा फॉर्मूला यही, इसी पर हमारे देश का लोकतंत्र चल रहा है। क्योंकि गणना की जाती है, कहा जाता है, कुछ फिलोसफर या कुछ समाज शास्त्रियों ने लिखा है कि यह गणना का मैथमेटिक्स है। इसका यहाँ लोगों की गिनती की जाती है, लोगों को तोला नहीं जाता कि उसमें ग्रेविटी कितनी है, उसकी जानकारी कितनी है, इंटेलेक्चुअलिटी उसकी क्या है, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है गणना, 1 2 3, है कि नहीं। तो यही हमारा लोकतंत्र है। वैसे डेमोक्रेसी के बारे में भी क्लास करने पढ़ाने हम नहीं आए हैं, हम बताने आए हैं इसके क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, वो अलग विषय है, राजनीति शास्त्र में आप पढ़ेंगे। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ये राक्षसों का तंत्र, ऐसे भी लोग कहते हैं। तो मेरा वो विषय नहीं है अभी इस पर कोई चर्चा करने का। लोकतंत्र के संबंध में इसकी क्या परिभाषा है, क्या समालोचना होगी, किन बातों पर ध्यान देंगे, यह मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि चुनाव आ रहा है, हमें वह सजगता हो कि हम वोट डालने अवश्य जाए। तो वोट देना है, देना क्यों है, तो इसी से सारा स्ट्रक्चर है। हम जो वोट देते हैं फर्स्ट मुखिया का या वार्ड कमिश्नर का, वह जीत के फिर मुखिया बनता है, फिर मुखिया के बाद हो गया जिला परिषद हुआ।
तो सारे जगह वोट की ही करना। इसी पर हमारा जो स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक स्ट्रक्चर, वो इसी पर खड़ा है। और फिर हम अभी जो चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के चुनाव में हम किसका चयन करते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट दिल्ली में है, और जिस मेंबर को हम चयन करते हैं वही जाकर दिल्ली में क्या करता है, उसकी जो माने क्या कहते हैं संख्या अधिक होती है, तो उसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कोई एक व्यक्ति हमारा क्या बन जाता है? प्राइम मिनिस्टर। वह भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है। तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसकी क्या कहते हैं बढ़ोतरी हो, जिसकी संख्या अधिक हो, उसी में से एक बन जाता है प्राइम मिनिस्टर। और वही प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए सारी सुख सुविधा या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो विकास वहीं से सब आता। तो ये है कि हमको वोट देना है। तो क्यों देना है? देना इसलिए है कि हमारी जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है लोकतंत्र का, प्रधानमंत्री से लेकर सेंट्रल मिनिस्टर, फिर मुख्यमंत्री, फिर कैबिनेट मिनिस्टर, या सारी व्यवस्था इसी पर आधारित है। तो वोट देना है। क्यों देना है? जवाब आ गया। दूसरी बात है कि किसको देना है, किसको देना है? यह मुद्दा बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है, जिस पर बहुत ही गहराई से विचार करने की आवश्यकता। मैंने कभी लिखा था, इधर देख, तुम लोग बात करोगे, कोई आदमी गांव घर में अभी भी बहुत लोग बीड़ी पीते हैं, देखा है? देखे हो ना बीड़ी, है ना? तो बीड़ी पीने एक बंडल बीड़ी खरीदता है। एक बंडल में 25 बीड़ियां होती है। एक बंडल खरीद लिया बीड़ी का, और उस बंडल से जब भी वह एक बीड़ी निकालता है तो खोद के निकालता है, इसमें से बढ़िया कौन है वह निकालता है ना? अब फिर दूसरे बार फिर उस समूह से उसमें से कौन बढ़िया है वह निकालता है, और यह खोज उसकी अंतिम बीड़ी तक चलती रहती है जब तक कि वह बंडल खत्म नहीं होता। तो हर एक प्रयास में बंडल वही खरीदता है, लेकिन उसमें से भी वह चयन करता है कि सुंदर बीड़ी कौन है, और जब तक बंडल खत्म नहीं होता तब तक उसका यह प्रयास जारी रहता है। तो एक बीड़ी पीने वाले जब अपने ही खरीदे हुए बंडल से खोद खोद के चुन चुन के पीता है, तो हमें भी इसी तरह से वैसे लोकतंत्र में बहुत सारे जो कैंडिडेट आते हैं वह भी एक बंडल ही है। उसे हम बंडल ही, उसका जब गणना करोगे, किसी ने कहा कि हे महाशय आपके चरणों में प्रणाम, किसी नेता को कहा कि हे महाशय आपके चरणों में प्रणाम, क्योंकि आपके चरण आपके आचरण से बहुत अच्छा है। तो ऐसे बंडल भी हमको है। आ जाते हैं चुनाव में, आप भी देखेंगे चुनाव आ रहा है तो सारे लोग आएंगे अपनी अपनी भविष्य की योजना लेके। हमने सुना कि एक आदमी विधायक से जीत गया, विधायक बन गया, तो 5 साल के बाद फिर गया वोट मांगने, तो कहा कि इस बार वोट दीजिए, हम जो बने थे विधायक तो इस बार तो आप ही की पारी है, क्योंकि हम प्रथम बार बने तो अपने परिवार के लोगों की सुख सुविधा नौकरी चाकरी सब कर लिए हैं, अब आपकी बारी है, इसीलिए हमको इस बार वोट दीजिए, अब जो कुछ करेंगे तो आपके लिए करेंगे। तो लोगों ने फिर वोट दे दिया, तो फिर हो गया विधायक। फिर तीसरी बार गया कि देखिए हम जो प्रथम बार जीते थे तो स्पष्ट कह दिए जो हमारा परिवार दिया, बेटा बेटी उसका सब व्यवस्था कर लेंगे। और दूसरी बार जब जीते तो अपना जितना रिलेटिव वगैरह था ना संबंधी सबको हम व्यवस्थित कर दिए। और ये मौका तो बस आपके लिए, इस बार हम आपकी ही सेवा करने वाले हैं, इसीलिए हमें जिताइए। तो ऐसी ऐसी मानसिकता से आपके समक्ष उम्मीदवार उपस्थित होंगे,
हो सकता है आपकी सोच की गहराई डेप्थ जितना हो, उस तराजू से अगर आप मापेंगे तो बहुत उसमें फिसंडी भी होगा। लेकिन हमारे टाइप के मतदाता की विडंबना यही है कि हम मुर्गा भात पर वोट दे देते हैं, कम्बक और साड़ी पर उसको वोट दे देते हैं। नीतीश कुमार जी तो शराब बंद किए हैं, लेकिन चुपके से वो भी चल रहा है। तो वह भी जब हमारा आधार वोट देने का यही होगा तो उस व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है, क्या निर्भर की जा सकती है। इसीलिए मतदाता जागरूकता अभियान का यही मकसद है कि हम वोट दें, लेकिन आदमी का चयन करके वोट दे जो कौन फिट बैठता है। विगत के चुनाव में मैंने परिवार के किसी सदस्यों को नहीं कहा जो कहां वोट देना है। हम पप्पू यादव से संपर्क में थे तो हम पप्पू यादव को वोट दे दिए। बेटा हमारा राजद से प्रभावित था तो कहा चंद्रशेखर यादव को देंगे पापा। अब पत्नी मोबाइल में फेसबुक में नरेंद्र मोदी का फैन हो गई तो वह दे दिया। लेकिन हमने नहीं कहा जो किसको कहा वोट देना। रिजल्ट ये आया, मुझे दुख नहीं हुआ कि जिसको तो यहाँ तो पहले तो ठेकेदारी मुखिया नेता था पूरे पंचायत का, उसी को 5 लाख दे दो, हाँ हो गया, पूरा पंचायत क्लियर है। अब यह ठेका समाज के कुछ ऐसे लोग लेते हैं। अब फिर गार्जियन, हमारे जैसा गार्जियन है, वो भी ठेका लेता है। अच्छा हमारे घर में 10 वोट है, जाइए ना आप ही को मिलेगा। हमने वैसा नहीं किया, हमने किसी को नहीं थोपा जो किसको वोट देना है, कहानी बता दी। इसीलिए मेरा निवेदन होगा कि देश को बचाने के लिए, देश की समृद्धि, स्वच्छता, संस्कृति की रक्षा के लिए आप मतदान अवश्य करें, लेकिन पप्पा से न प्रभावित होके, न भैया से प्रभावित होना है, न अपने मुखिया से प्रभावित होना है, न वार्ड कमिश्नर से प्रभावित होना है। आपको खुद चयन करना है कि हु इज द फिटेस्ट कैंडिडेट इन ऑल एस्पेक्ट। इतनी बात करके मैं अपनी बात धन्यवाद सर, आपने बड़े अच्छे उदाहरण के द्वारा हमारे बच्चों को समझाया। और संयोग ये है कि आज एक्सप्लेनिंग विद एग्जाम्पल स्किल पे हम भी चर्चा किए थे अपने बच्चों से, तो दोनों ही चीजें यहाँ हुई, लर्निंग भी हुई, मतदाता जागरूकता की बात भी हुई। और ये चीज मुझे लग रहा है कि बीएड के बच्चों को समझ में भी आया होगा कि जो चीज मैं नहीं समझा पाया, एग्जाम्पल कैसे सेलेक्ट किया जाए। सर ने बहुत अच्छे 2 एग्जाम्पल दिए। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि मतदान के समय ऐसे लोक लुभावन वाले बहुत सारे ऑफर हमको दिए जाते हैं, हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत सारी कोशिश की जाती है, लेकिन हमें दृढ़ संकल्पित होने की जरूरत है। लोगों के इन लोक लुभावने, इन किसी भी तरीके के आइटम्स पे हमको फोकस नहीं करना है। हमें फोकस करना है तो मूल चीज पर कि हम एक ईमानदार, हम एक कर्मठ, हम एक अच्छे और उच्च चरित्र के व्यक्ति को ही वोट करेंगे जो देश के निर्माण में और हमारे समाज के निर्माण में हमारी भलाई की बात करे, हमारे समाज की भलाई की बात करे और देश को आगे ले जाने का कार्य करे। इसी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं सुधांशु सर से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे बच्चों को संबोधित करें। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष, हमारे अग्रज टीपी कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर BN विवेका सर, हमारे जिले के जिला कल्याण पदाधिकारी श्री राम कृपाल प्रसाद सर और आप सभी शिक्षक एवं विद्यार्थी, मैं आप सबों को बधाई देता हूं। आज आपने इस विभाग में यह कार्यक्रम आयोजित किया है और आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र जो है ये सबसे बड़ा महापर्व है हम लोगों के लिए। और अभी आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है
और इसको लेकर के भारत सरकार के निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक MOU साइन हुआ है और सभी कॉलेजों में, सभी शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम किया जाना है। और ख़ास करके निर्वाचन आयोग ने इस बार के लिए जो स्लोगन दिया है, जो मुख्य उनका नारा है वो है कि देश के लिए वोट फॉर देश के लिए वोट करें, मेरा वोट देश के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि अभी आपको सभी वक्ताओं ने बताया कि हम लोग जो वोट करते हैं तो हमारे सामने कुछ न कुछ हमारा उद्देश्य होता है। तो कभी हम जाति के नाम पर, कभी हम धर्म के नाम पर, कभी हम लिंग के नाम पर, कभी हम क्षेत्रीयता के नाम पर इस तरह से वोट करते हैं। लेकिन हम उन सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर पूरे देश को सामने रखकर वोट करें, क्योंकि हम जो वोट करते हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं करते हैं, एक प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि देश के भाग्य विधाता का चुनाव करते हैं। जिसको हम चुनते हैं वही फिर 5 वर्ष तक हमारे देश की सारी नीतियाँ तय करता है और हमारे देश का क्या भविष्य होगा आने वाले दिनों में वह उसी पर निर्भर करता है। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में, प्रलोभनों में जाकर के अगर हम उनका चुनाव कर देंगे तो फिर उनके द्वारा जो निर्णय होगा वह निर्णय फिर हमें झेलना पड़ेगा लंबे समय तक। और किसी दार्शनिक ने कहा है कि जैसा हम चुनते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। जो जीवन जो है चयन है, जो भी आप चुनते हैं आप उसी तरह के बन जाते हैं। सपोज कीजिए कि आज सुबह 10 बजे आप लोग के पास ऑप्शन होगा कि आज हम क्लास जाए पढ़ने के लिए, या किसी दोस्त के यहाँ चले जाएं, या कहीं और चले जाएं। बहुत सारा ऑप्शन होगा आपके पास सुबह 10 बजे जब बज रहा होगा घड़ी में। लेकिन आपने चुना हमको क्लास जाना है, तो आपने जब चुना क्लास जाना है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। अगर आप चुन लिए रहते कि हमको जाना है किसी दोस्त के साथ घूमने के लिए, तो फिर दोस्त के साथ घूमने में जो जो चीज़ें होनी थी वो चीज़ें आपके साथ होती। और प्लस इससे भी बड़ी बात यह है कि सुबह जब 5-6 कुछ भी बजता है उस समय हम लोग चुनते हैं हमको जगना है। एक दिन आप लोग एक काम कीजिए, उस दिन आप चयन कर लीजिए कि आज हमको जगना ही नहीं है। सुबह जब नींद खुले सोच लीजिए कि आज नहीं जगना है, जगेंगे ही नहीं, तब तक नहीं जगेंगे जब तक कि मौत नहीं हो जाए। लेकिन क्या होता है, अब बेड पर ही मर जाइएगा, हम रहेंगे बेड पर ही मर जाएंगे। हम चुनते हैं कि आज हमको जग जाना है, अब इसीलिए हम जग पाते हैं। अगर सपोज कीजिए हम लोग तय कर लें कि आज हमको जगना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ हो जाएगा, बेड पर सुधरेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, हम बेड पर ही रह जाएंगे। नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं सुबह में। क्यों? क्योंकि हमने सोचा, हमने चुना कि अब नहीं सोना है, अब बहुत हो गया, अब 8 बज गया, अब नहीं, अब बस हो गया। नहीं तो क्या, उसी से हमारा जीवन का निर्माण होता है। इसी तरह से हम जो वोट देकर के हम जो सरकार चुनते हैं तो वो फिर हमारे लिए सारी चीज़ें तय करता है। और चयन जो है ये हमारे हाथ में है, लेकिन वो एक दायरा उसका सीमित है। जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोग जो खास करके लड़का लोग जरूर ताश खेलने के लिए जानता होगा। हम भी बहुत खेलते थे ताश, बहुत समय बर्बाद करते थे ताश खेलने में। ताश जो होता है आप लोग जानते हैं उसमें क्या होता है, एक बार 52 पत्ती होती है ना, 52 पत्ती में से मुझे 4 खिलाड़ी होता है, चारों खिलाड़ी को 13 पत्ती दे दिया जाता है। एक बार आपको ऐसे करना पड़ता है, मुझे एक बार आप कर दिए, उसमें आपका ऑप्शन है, आप चाहे ऊपर से ले सकते हैं, आप चाहे तो नीचे से ले सकते हैं, आप 4-5 निकाल सकते हैं ना, ऑप्शन आपके पास, वहाँ आपका ऑप्शन है। जैसे ही आप मान लीजिए हमने ऊपर से इसे कर दिया, अब मेरा ऑप्शन खत्म हो गया। देखिए अब कौन सी पत्ती हमको मिलेगी, अब मेरे ऊपर नहीं है, अब जो मिल गया हमको 13 पत्ती मिला हमको। अब फिर देखिए अब 13 पत्ती में क्या कुछ कंडीशन है, मुझे किसी क्या क्या होता है भूल भी रहे, थोड़ा लाल कौन दिया तो लाल कौन दिया, कुछ कंडीशन है। लेकिन दूर है सर, और स्टूडेंट है सर, जाओ समझ रहे बात को, कुछ कंडीशन। लेकिन फिर अब मुझे किसी ने कुछ चला, उसके बाद हम अब कौन सा पत्ता अपना देंगे, कुछ कंडीशन का है, लेकिन फिर भी हमारे पास फ्रीडम है। नहीं, हम कौन सा पत्ता आप देंगे ये मेरे हाथ में है। तो लेकिन जैसे ही हम पत्ता चल दिए फिर मेरा ऑप्शन खत्म। अब अगला क्या चलेगा ये मेरे हाथ में नहीं है। उसी तरह से जैसे ही आप जब
आपके पास जब वोट का ऑप्शन आता है उस समय आपके पास अवसर है कि आप किसको चुनते हैं। भले ही आपको 52 पत्ते में से चुनना पड़ेगा, 53वां आप नहीं ला सकते हैं। जो चुनाव में खड़ा होगा आपको उसी में से चुनना है, लेकिन आप उसमें चयन कर सकते हैं। तो उस समय क्या है, बहुत सोच समझ के हमको चुनना चाहिए और उसको सामने में हमको देश को रखना चाहिए। अपना हित नहीं रखना चाहिए, परिवार का हित नहीं रखना चाहिए, जाति का हित भी नहीं रखना चाहिए और हमारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा या महाराष्ट्र का हित भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसमें देश का हित रखना चाहिए। और आप लोग अक्सर सुनते होंगे, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हम लोग पहले भारतीय हैं फिर हम हिंदू हैं। नहीं, पहले हम भारतीय हैं फिर हम बिहारी हैं, ये सुनते हैं ना। लेकिन ये जो है ये बहुत ही गलत है, इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम पहले भारतीय हैं और फिर क्या है, फिर भारतीय हैं, उसके बाद भी भारतीय हैं, फिर भारतीय, अंतिम दम तक जब तक ऑप्शन है, जब तक इस चयन की सीमा है, हम भारतीय हैं। ये जब तक हमारे अंदर यह विचार नहीं आएगा तब तक देश का हमारा विकास नहीं होगा। यही हम लोग, यही कमी हो जाती है, यही हम क्या करते हैं, हम यहीं पर गड़बड़ी कर देते हैं। पहले भारतीय हैं फिर हिंदू है, फिर ब्राह्मण बन जाएंगे, फिर राजपूत बन जाएंगे, फिर करते करते डिटोरेशन हो जाता है, हमारा पतन हो जाता है। इसलिए हम पहले भारतीय हैं और अंत तक हम भारतीय ही हैं। हम जो भी काम करेंगे वो देश के लिए करेंगे। देश हमें बहुत कुछ देता है, वही हम हवा पानी सब कुछ वही दे रहा है। देश है तो हम हैं, नहीं, इसलिए हमारा सारा काम, हम जो पढ़ भी हम रहे हैं, रोजगार करेंगे तो किस चीज़ के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे। अच्छी शिक्षा होगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, और हम बढ़ेंगे तो फिर हमारा देश भी बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, और ख़ास करके मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप किसको वोट दें नहीं दें ये आपके मन पे है, लेकिन दें अवश्य, इतना आपसे हम लोग का अनुरोध होगा। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विचारकों ने, दार्शनिकों ने ये दुनिया में एक फैला दिया है कि राजनीति जो है वो नहीं करना चाहिए, राजनीति खराब चीज़ है, राजनीति गंदी चीज़ है, राजनीति में गंदगी है। वैसी बात नहीं है, गंदगी सब जगह है। आपको राजनीति वाला ज़्यादा दिखता है क्योंकि उसको आप 5 साल में चुनते हैं। क्या सारे हमारे IAS IPS सब क्या दूध के धुले हुए हैं? वैसा नहीं है, सब जगह भ्रष्टाचार। शिक्षक क्या सब दूध से नहाया हुआ है, सब वो आकर के दूध के नदी में नहा कर आता है। शिक्षक में भी कमी है, ऐसा नहीं सिर्फ राजनीति में ही कमी है, कमी समाज के हर क्षेत्र में है। और वही व्यक्ति तो फिर राजनीति में जाता है, नहीं, हमारे समाज का ही व्यक्ति राजनीति में जाता है। वो अच्छा कब बनेगा, जब अच्छे लोग उसमें राजनीति में जाएंगे। इसलिए राजनीति को गलत समझना, राजनीति को काली कोठरी समझना या राजनीति को गंदा नाली समझना, ये मानसिकता गलत है। उससे क्या होता है कि हम खुद अपने लिए गलत शासन चुन लेते हैं। अगर अच्छे लोग शासन में नहीं जाएंगे तो हमेशा अयोग्यों का शासन अच्छे लोगों पर होते रहेगा। नहीं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में भाग लेना चाहिए। और राजनीति में भाग लेने का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं है। अगर आप वोट डालने के लिए जाते हैं, ये भी आप राजनीति में भाग लेते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, खास करके युवा वर्ग जो है वह जाति धर्म इन सबसे ज़्यादा मुक्त होता है। युवा मतलब ही होता है जो मुक्त हो, नहीं, जिसमें संकीर्णता नहीं होती है। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपकी संकीर्णताएं, बहुत सारी चीज़ें आती जाती है। युवा अवस्था जो है वो उन्मुक्त अवस्था होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा देशभक्ति होती है। देखिएगा जितने लोगों ने कुर्बानी दी है सब युवा थे। जितना बूढ़ा होते जाता है समझौतावादी होते जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हम समझौता करने लगते हैं। इसलिए आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग जो है देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, देश के लिए अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतने कम समय में इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सर ने बताया, राष्ट्रहित की बात की। ये प्रांतीयता और क्षेत्रीयता जो ये 2 शब्द हैं, ये कहीं न कहीं हमारी राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जब बात संकीर्णता की आती है तो यहाँ हमको अच्छा लगता है ये दोनों शब्द सुनकर। जैसा सर ने कहा कि ये अपने आप में कहने में अच्छा लगता है कि हम बिहारी हैं,
हम मराठी हैं, हम यूपी वाले हैं, हम एमपी वाले हैं, लेकिन जब आप विश्व पटल पर जाते हैं तो वहां कोई नहीं जानता कि भारत में बिहार कहां बसता है, भारत में मराठा कहां बसता है। वहां केवल एक चीज होती है कि मानचित्र पर भारत कहां बसता है। और इसलिए हमें राष्ट्र हित की बात करनी है और राष्ट्र के नाम वोट करना है, राष्ट्र के हित के लिए वोट करना है। इसलिए इन संकीर्णताओं से बाहर निकलना है, सांप्रदायिकता से बाहर निकलना है, क्षेत्रीयता से बाहर निकलना है और एकदम स्वच्छ मन से हमें देश हित के लिए वोट करना है। इसी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं जिला कल्याण पदाधिकारी महोदय से विनम्र आग्रह करूंगा कि वो आए और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में हमारे बच्चों को संबोधित करें। आदरणीय चीफ प्रोक्टर भूपेंद्र मंडल नारायण यूनिवर्सिटी, सब रजिस्ट्रार सुधांशु शेखर जी, बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष, उपस्थित अन्य व्याख्यातागण और आप सभी प्यारे बच्चों, यह पूर्व में भी आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ था। उस समय सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जिनसे आपको लाभान्वित होना था और आपको अपने पठन पाठन में सुविधा होनी थी, लाभ प्राप्त होना था, उन सभी की जानकारी देने के लिए उन सभी की ये जाएगा, उन सभी की जानकारी देने के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ था और आप सभी ने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना था और उन सभी योजनाओं के संबंध में मैं आशा रखता हूं कि आप लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया होगा और उसका लाभ भी आप लोग उठा रहे होंगे। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप सभी के बीच मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने आप सभी को बताया कि हमारा देश भारत जो है वह लोकतंत्र की जननी है और एक तो जन्मदाता है, जननी, और दूसरा सबसे बृहद लोकतंत्र है हमारे यहाँ। तो दोनों चीज़ है जो हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है, लोकतंत्र की जननी और सबसे बृहद लोकतंत्र। और तीसरी बात, हमारे यहाँ सबसे मजबूत लोकतंत्र है। हमारे लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसका दुनिया के अनेकों देश जो है अनुकरण करते हैं और आश्चर्यचकित रहते हैं कि भारत में लोकतंत्र इतनी लंबी अवधि से इतना मजबूत कैसे है। तो यह भी हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। हम सभी भारतीयों ने अपने लोकतंत्र को मजबूत रखा है। मैं आप सभी को यहाँ बताना चाहूँगा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 बहुत जल्द उसकी घोषणा होने वाली है और उसमें आप सभी खास करके विशेषकर जो 18 वर्ष की उम्र पूर्ण की हैं और उन्होंने पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया। ऐसे कितने छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं बताइए जो पहली बार वोट दे रहे हैं? हाँ बताओ, हाथ उठाओ। और ये इस बार जो पहली बार वोट दे रहे हैं, जो अभी तक वोट नहीं दिया इस बार पहली बार। बहुत अच्छी बात। ये देखिए, तो आप लोगों के लिए हाँ, सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। आप सभी जो देखिए, ये तो कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त अवधि में हमने आयोजित किया। आवाज नहीं, ये तो आप जो युवा मतदाता हैं जो पहली बार अपना वोट आप देंगे, उनके लिए हमारा जिला प्रशासन जो है वो बेहद जो है वो उत्साहित है
आप सभी वैसे युवा मतदाता जो पहली बार वोट देंगे उनके लिए ही यह कार्यक्रम विशेष तौर पर है। देखिए, जिला प्रशासन ने हमारा बहुत ही अच्छा नारा दिया है, मतदान करना एक बड़ी जिम्मेवारी। इस बार 18 की है बात, है ना। और ये जो युवा मतदाता है उनको उनके लिए विभिन्न तरह के निकट भविष्य में हम एक तिथि निर्धारित करके अपने जिला पदाधिकारी महोदय को भी बुलाएंगे। और आप जो युवा मतदाता जिन्होंने अभी हाथ उठाया कि पहली बार वो वोट देंगे, उनको हम उनके हाथों से प्रशस्ति पत्र भी दिलवाएंगे। इसके अलावा जो है सेल्फी पॉइंट वगैरह, और आपके लिए चुनावी पाठशाला, है ना, तो और एक चुनावी डिबेट, ये सब कार्यक्रम भी कराएंगे, है ना। आप सभी पहले इसको अपने साथियों के बीच में प्रचारित प्रसारित कीजिए कि जब यह कार्यक्रम हो तो काफ़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहें, है ना। और देखिए, ये जो चुनाव आयोग के द्वारा जो अन्य स्लोगन जो आप सभी युवा मतदाताओं के लिए और सभी मतदाताओं के लिए दिए गए हैं, वह है चुनाव का पर्व देश का गर्व। आप सभी को याद रखना, चुनाव का पर्व देश का गर्व, और मेरा पहला वोट देश के लिए, माई फर्स्ट वोट फॉर माई कंट्री। तो आपका पहला वोट पड़ेगा इस बार, जो युवा मतदाताओं का पहला वोट पड़ेगा ना, तो माई फर्स्ट वोट फॉर माई कंट्री, है ना। तो ये जो है आप स्वयं तो वोट दे ही, पहली बार या इसके पहले दे दिए हैं, पहली बार जो दे रहे हैं उनको तो काफी उत्साहित रहना चाहिए। और साथ ही आप अपने गांव, मोहल्ले, टोले जहां भी हैं वहां पर लोगों को प्रेरित भी करें, ये बताएं। अब आप सभी से मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप सभी को यह जानकारी होगी कि वोट देना क्यों जरूरी है। लोकतांत्रिक प्रणाली में शासन व्यवस्था में कौन संचालित करेगा, शासन के सर्वोच्च स्तर पर बैठकर इस वोट के द्वारा ही हम तय करते हैं। इस वोट के द्वारा ही हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो आगामी 5 वर्षों तक हमारे शासन को चलाते हैं, हमारे लिए नियम बनाते हैं, कार्य करते हैं, है ना। तो यह मतदान जो है एक बहुत बड़ा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार जो आपको मिला है, और यह एक बड़ी जिम्मेवारी भी है कि हम बिना किसी धर्म भेदभाव, है ना, जाति, धर्म, लिंग, है ना, किसी भी प्रलोभन से जो है वो बिना डरे भय निर्भीक होकर अपने विवेक के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने मतदान को करें, और स्वयं भी करें और दूसरों को भी मतदान जो है करने के लिए प्रेरित करें। तो हम यही उम्मीद और यही आशा रखेंगे कि आप सभी मतदाता जो है युवा हैं, तो आप स्वयं भी जो है वो वोट डालेंगे, और साथ ही अपने परिवार के, अपने गांव के, अपने टोले के, अपने समाज के, अपने जो है ना मतदाताओं को भी वोट देने के लिए प्रेरित करें। आप सभी के लिए जो है वो साइकिल रैली वगैरह कुछ और भी कार्यक्रम होगा, उसमें आप भाग लेंगे, है ना। लेकिन अभी आप लोगों को कहिए कि वार्म अप करने के लिए मैं आया कि आप तैयार हो, है ना। अन्य भी जो है वो प्रतियोगिताओं में जो मतदाता जागरूकता होगी उसमें भाग लेने के लिए, है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हमारा अंतिम क्षणों की तरफ है। बच्चों को बेसब्री हो रही है जाने की, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए एमएड विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर CD यादव सर से निवेदन करूंगा कि वो आएं और अतिथियों का धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के ऊर्जावान कुलानुशासक प्रोफेसर VN विवेका साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला कल्याण पदाधिकारी श्री राम कृपाल साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक
के रूप में हमारे विश्वविद्यालय के ज्वाइंट रजिस्ट्रार, वर्तमान में रजिस्ट्रार के भी चार्ज में आजकल हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम हेतु हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग के बच्चों को अपना समय दिया। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन मधेपुरा के सहयोग से जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है। विशेष रूप से यह बीएड के छात्रों के लिए और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि बीएड के छात्र आने वाले समय में प्रत्येक स्कूलों में जाकर के अपने अपने छात्रों को जागरूक करने का काम करेंगे। लगभग हमारे यहाँ 100 बच्चे हैं, 100 स्कूलों में जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। कोई भी जिला प्रशासन का कार्यक्रम अगर होता है तो सबसे पहले आपसे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि आप बौद्धिक वर्ग से हैं। कहा जाता है कि टीचर इज सेलेक्टेड पर्सन ऑफ सोसाइटी। तो आप लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से अपने बच्चों को बता सकते हैं, क्योंकि वास्तव में आज बहुत बड़ी संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के लोगों के लिए जो मतदान या मतदाता के रूप में हमारी जिम्मेदारी दी है, ये अनमोल है। क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी व्यक्ति को अगर ठिकाने लगाना है तो आपका एक वोट ही काफी है। अभी चुनाव आने वाला है, तमाम लोग जो बड़े बड़े अकड़ वाले 5 साल अकड़ रहे थे, आना मोहल्ले में बताते हैं कि हम किसको वोट देंगे, एक वोट काफी। अभी सर ने बताया ना। और इस बड़ी विडंबना हमारे देश में है कि हम कुछ चंद लाभ के लिए अपना ये न्यौछावर कर दूसरों को एकदम सौंप देते हैं। आइए ना, पूरे मोहल्ले का हम दिलवा देते हैं। पूरे मोहल्ले वालों तुझसे पूछा ना कि हमसे अच्छा तो वो जो जानवर, एक सच्ची घटना है जो सर ने बताया था कि सच्ची घटना है, किसी जो गरीब तबके के जो व्यक्ति जो है अपने पशुओं के साथ जीवन यापन कर रहा था, खच्चर से ढुलाई करने का काम कर रहा था, तो जाकर के उसको दे दिया था, 150 रुपए तक दे दिया था। ये सच्ची घटना है। और उसके बाद उसने कहा कि वो तो हमको दे देना। कहा कितना दिए हो? कहा 150, बस इतना रेट है। तुमको क्या लगता है कि हम 150 में बिक जाएंगे? इससे ज्यादा तुमसे अच्छा तो हमारा खच्चर है, जिसका 500 रेट हम लोग रखते हैं। 500 दिन भर काम करता है बेचारा, उसका हम लेते हैं। तो ऐसी उम्मीद मत करना। हम जिसको चाहेंगे, वो हमारा मन है, हम उसी को वोट देंगे। और ऐसा नहीं है कि पूरा मोहल्ला जहां जा रहा है आप भी चले जाइएगा, आप भी, ऐसा कुछ नहीं। एक एक वोट तमाम चुनाव में अभी देखिएगा, 250 वोट, 20 वोट, 15 वोट से भी लोग जीते हारे हैं। तो कभी भी समूह में किसी को मोटिवेट करने से आप मोटिवेट मत होइएगा। आपका जहां इच्छा है, जिसको आपको लगे, सर ने अभी बताया कि आप मतदान क्यों करें, कैसे करें, कहां करें, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बहुत प्रेरणादायक चीजें हैं। और जिला प्रशासन के सहयोग से इस तरह का कार्यक्रम अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है, हमारे बच्चों के लिए लाभदायी है। और इसके लिए मैं सर का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है और हम लोगों का उत्साहवर्धन तब बढ़ जाता है जब हमारे चीफ कलेक्टर साहब खुद रहते हैं। ये खुला अनुशासक हैं। कोई भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, अनुशासन समिति से लेकर अनुशासन और लॉ एंड ऑर्डर सारी व्यवस्था करना है, इनके सजन से यूनिवर्सिटी के ये कुल देवता है। इनका मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सर समाज कल्याण पदाधिकारी साहब हरदम हमारे यहाँ, अभी आपके यहाँ कार्यक्रम में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी बिहार की चल रही है, उन्होंने आपके लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई है। निश्चित रूप से हमारे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। आने वाले समय में आपसे भी मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग भी उससे जुड़ जाइएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसके लिए सर का आभार। और शिक्षा शास्त्र विभाग आपके हर योजनाओं के लिए पूरी तरह से तत्पर है। मैं आज मुझको भी आपने समय दिया, विभागाध्यक्ष BF सर, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और ऐसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय BN महाराज। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने लोकतांत्रिक
देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय भारत जय बिहार। बिहार